हेलो, वेलकम इन दिस वीडियो लेक्चर। आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्लास 9th का जो लेसन है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का मतलब क्या हुआ। मीन्स ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरह से बना, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया, तो इस बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक। इसको पढ़ाने से पहले आपको मैं बता दूं कि आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो साउथ अफ्रीका वाला पोर्शन है वो रिड्यूस कर दिया है सीबीएसई ने इस साल। तो साउथ अफ्रीका वाला पोर्शन जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी उसका जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको दे रहा हूँ। बात समझ में आ गई ना। साउथ अफ्रीका वाला जो पोर्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसमें से पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इससे कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन चैप्टर को समझने के लिए वो वाला पोर्शन बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अफ्रीका एक कंट्री है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है एपार्थीड सिस्टम जो है वो लागू किया जा रहा था। ठीक है। और एपार्थीड की वजह से वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गए। अब एपार्थीड क्या है वो समझा दूँ। एपार्थीड का मतलब है कि कलर के बेस पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, पार्शियलिटी होती है, उसको कहते हैं एपार्थीड। ठीक है। अफ्रीका में वाइट, कलर और ब्लैक, ये तीन तरह के लोग थे। वाइट ब्रिटिशर्स थे, ब्लैक वहाँ के रहने वाले, और कलर जो थे, सॉरी, वाइट जो है वो ब्रिटिशर्स थे, कलर जो थे वो वहाँ के नेगेटिव थे, और ब्लैक जो है वो बाहर के लोग थे जिन्हें कि ट्रांसप्लांटेशन के लिए लाया गया था। ठीक। तो वहाँ पर जो है डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो इसलिए जो है नेल्सन मंडेला, जिनका नाम आपने सुना होगा, उनके लीडरशिप में एक स्ट्रगल शुरू किया गया, और इसका एम ये था कि जो है ये डिस्क्रिपेंसी जो है इसको रिमूव किया जाए, इसको हटाया जाए। ठीक है। तो इस तरह से जो साउथ अफ्रीका में एक स्ट्रगल जो शुरू हुआ, और उसके बाद जो है नेल्सन मंडेला को जो है वो जेल में बंद कर दिया गया। और इसके बाद जो क्या हुआ कि एक समय वो आया कि वाइट पीपल और जो अदर पीपल्स थे, जो ब्लैक और कलर्ड पीपल थे, वो आपस में उन्होंने ये तय किया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जिसमें कि है जो है कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होगी, और सारे के सारे लोग जो हैं वो इक्वली राइट्स को एंजॉय करेंगे। ठीक। कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होगी। क्लियर। इसलिए अफ्रीका में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ठीक। और उसमें बहुत सारी बातें थी। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस लेसन का। ठीक। यहाँ तक आपके सिलेबस में नहीं आएगा, एग्ज़ाम में इसमें से नहीं पूछा जाएगा। अब मैं बताता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या चीज़। अब जो मैं आपको बताऊँगा कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का जो चैप्टर का पोर्शन है वो आपके सिलेबस में है, और ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन रूल्स का सेट है जिसे देश में रहने वाले, साथ साथ रहने वाले लोग एक्सेप्ट करते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो लोग क्या करते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं। दे इजीली एक्सेप्ट
द रूल्स विच आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। उसके बाद आता है व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। पहली चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन की नीड इसलिए है क्योंकि ये जो है वो ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन आपस में जो है वो जनरेट करता है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट काइंड के जो लोग हैं उन्हें एक साथ रहने में के लिए ज़रूरी होता है। ठीक, ट्रस्ट माने विश्वास और कोऑर्डिनेशन माने एक दूसरे से एडजस्टमेंट या उनकी हेल्प। ये जो है सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके बिना जो है वो किसी भी कंट्री में लोग एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, तो एक तो ट्रस्ट और एक कोऑर्डिनेशन। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन की नीड की, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नीडेड क्योंकि ये बताता है कि किस प्रकार से कैसे गवर्नमेंट बनेगी, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे गवर्नमेंट फॉर्म होगी और किसे कौन सी पावर डिसीजन लेने के लिए होगी, या कौन सी डिसीजन पावर लेगा, ये सारा कुछ लिखा होता है। जैसे मैं एग्जांपल में आपको बता दूं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि लेजिस्लेटिव जो है उसको लॉ मेकिंग के पावर है, एग्जीक्यूटिव को लॉ इम्प्लीमेंट करने की पावर है। ठीक है, इसके अलावा जुडिशरी को जो है वो जस्टिस करने की पावर है या सुपरविज़न करने की पावर है। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे का सारा बताया गया है। ठीक है, स्पेसिफाई कर दिया गया है कि लेजिस्लेचर जो है वो केवल कानून बनाएगी, एग्जीक्यूटिव जो है वो कानून को लागू करेगी और जो जुडिशरी है वो लोगों को जस्टिस देगी। ठीक है, तीसरी चीज़, गवर्नमेंट की क्या क्या पावर्स होंगी, इस सारे का सारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है। ठीक, इसमें भी हम आपको बता ही चुके हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको क्या पावर होंगी, तो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी क्या पावर होंगी, ये सारे का सारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है। ठीक, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स को क्या क्या राइट्स हैं, राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर ऑल्सो मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि सिटीजन्स को कौन कौन से राइट्स हैं या सिटीजन के राइट्स कौन कौन से हैं। ठीक, और इसके अलावा लोग क्या क्या एस्पिरेशंस रखते हैं गुड सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए, ये उनकी जो है एक एस्पिरेशंस हैं। ठीक है, जैसे आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपसे एस्पिरेशंस रखते हैं कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई करो और अच्छे मार्क्स सिक्योर करो, ये उसकी एस्पिरेशंस हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जो नीड है वो क्यों होती है। ठीक है, आई थिंक अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इसके बाद फिर हम बताएंगे आपको मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। ठीक है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया ये आप समझ लीजिए। सबसे पहली चीज़ आप समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है उसमें सबसे पहली चीज़, बहुत उस समय सरकमस्टांसेस जो थे वो बहुत ख़राब थे। ठीक है,
और इस तरह से क्यों ख़राब थे? एक तो इंडिया का डिवीज़न हो चुका था, पार्टीशन हो चुका था, ठीक है। और दूसरे जो इंडियन सिटीजन्स थे वो सिटीजन की फॉर्म में आ रहे थे, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया कि कंट्री जो है वो पार्टीशन के बेसिस पर, मैंने पार्टीशन हुआ था किस पे? रिलीजियस बेसिस पर, ठीक है। रिलीजन के बेसिस पर जो है वो इंडिया का पार्टीशन हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से दोनों तरफ के लोग, इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्री बने थे, तो दोनों तरफ के लोग जो हैं वो पार्टीशन के समय में मारे गए, ठीक। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? अब देखो, इसमें पहला डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि हमारे यहाँ विभिन्न ग्रुप्स थे पॉपुलेशन के, और दूसरा जो था रिलीजियस डिफरेंसेस थे, उस पर भी प्रॉब्लम थी, ठीक है। और इसके अलावा एक और वजह थी, वो थी प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जब पार्टीशन किया इंडिया का, तो उन्होंने ये तय किया, या प्रिंसली स्टेट्स को ये राइट दिया कि वो या तो इंडिया के साथ मिल जाएं, या पाकिस्तान के साथ मिल जाएं, या फिर वो एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी रह सकते हैं, ठीक है। ये उन्होंने ये जो है डिसाइड कर दिया। तो इसलिए ये जानना कि वो इंडिया के साथ रहेंगे या पाकिस्तान के साथ रहेंगे या इंडिपेंडेंट रहेंगे, ये बड़ा ही मुश्किल था और ये बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था, ठीक है। और ये कोई सर्टेनिटी भी नहीं थी कि वो सब इंडिया के साथ ही रहेगा या प्रिंसली स्टेट जो है वो पाकिस्तान के साथ ही रहेगा, ठीक है। तो उस समय जो इंडिया का फ्यूचर था वो कोई सिक्योर नहीं था। जैसे इस समय आप देख रहे हैं, तो इस तरह का इंडिया जो है उस समय नहीं था। किस समय? पार्टीशन के समय, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वाले लोगों को, ठीक है, दोनों के बारे में सोचना था, एट प्रेजेंट के बारे में भी और आने वाला जो फ्यूचर है उसके बारे में उनको सोचना था, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेजेंट को देखते हुए एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको फॉर्म करना था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को, ठीक है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, आपके एनसीईआरटी की बुक में एक होगा पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे बना, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे, जो बनाने वाले थे, उनको पहले से ही ये आइडिया था, ठीक, कि इंडिया किस तरह से दिखाई दे। एक कंसेंसस होता है ना, आइडिया, और ये कंसेंसस आया ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है। हालांकि जो डिफरेंसेस थे वो लोगों के माइंड में थे, ठीक है, और लेकिन इतना होते हुए भी लोगों ने जो कहना चाहिए कि बेसिक आइडियाज़ हैं उनको एक्सेप्ट किया, ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने 1928 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि 1928 में कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, तो उनको एक आइडिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरह का होना चाहिए और कैसे बनाया जाए, ठीक है। इसके अलावा जो 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, उसमें ये तय हो गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो फॉर्म है या जो शेप है वो किस तरह की होगी,
ठीक है। अब इसमें क्या क्या था, जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसको हम राइट टू वोट कहते हैं, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी, ठीक है, फ्रीडम का राइट मिलेगा, इक्वलिटी का राइट मिलेगा, और माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं उनको जो है वो भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये मेंशन की गई, ठीक है। तो बेसिक वैल्यूज़ जो हैं वो जितने भी लीडर्स थे उनके द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई, ठीक है। उसके बाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है फॉर्मेशन हुई। या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन होने से पहले सभी लीडर्स ने बेसिक आइडियाज़ को एक्सेप्ट किया। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से लोग पहले से फेमिलियर थे या जानते थे। क्यों? क्योंकि 1937 का जो इलेक्शन था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर में, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का जो इलेक्शन हुआ था तो वहाँ पर लोग मेंबर बने थे और उनको पता था कि लेजिस्लेचर में जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है उसका को यूटिलाइज कैसे किया जाए, क्या है और किस में कैसे उसको जो है करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो एक्सपीरियंसेस थे ये लोगों को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, उनके लिए बहुत इम्प्रूवमेंट या बहुत ही हेल्पफुल रहे, ठीक है। और हमारे लीडर्स जो हैं वो दूसरे चीज़ों से भी इंस्पायर्ड हुए, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये आइडियाज़ उन्होंने लिए, ठीक है। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ठीक, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन आइडियाज़ को, बेसिक वैल्यूज़ को एडॉप्ट किया गया, ठीक। दूसरा, रशियन रेवोल्यूशन में सोशलिज्म को जो है वो हमने एडॉप्ट किया। और बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए, यानी कि सिटीजन राइट्स का जो बिल था यूएसए का, उसके थ्रू हमने जो है वो सिटीजन्स के राइट्स जो है तय करे और उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो है बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने और लोगों से अडॉप्ट की या और लोगों से अडॉप्ट की, ठीक है। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन से, रशियन रेवोल्यूशन से, बिल ऑफ राइट्स यूएसए से, ठीक है। और इस तरह से आप अपनी बुक में देखिएगा, उसमें कुछ और कंट्रीज़ के भी नाम है, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है। इस तरह से ब्रिटेन है, यहाँ से भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत कुछ लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया गया। So that's all for today, and stay and connected with us. नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट क्यों किया गया, उसके रीजन्स, ठीक है। सो टिल देन स्टे कनेक्ट विद अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।